हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में जो पटवारी होते हैं इनको तो आप जानते ही होंगे कि पटवारी का क्या काम होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक पटवारी को कितनी सैलरी मिलती है, क्या इनकी ग्रेड पे रहती है, प्रोबेशन के दौरान कितना पेमेंट मिलता है और प्रोबेशन के कंप्लीट होने के बाद कितना पेमेंट इनको मिलना रहता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले हम जो पटवारी है उसकी सैलरी की बात करें तो उनको ग्रेड पे जो है 2400 मिलती है और लेवल जो इनका रखा गया है वो कितना रखा गया है, लेवल 5 में रखा गया है। और प्रोबेशन के दौरान इनको फिक्स पेमेंट मिलता है, वो कितना मिलता है 14,600 रुपये। ठीक है, तो ये इनको प्रोबेशन के दौरान फिक्स पेमेंट मिलता है। लेकिन प्रोबेशन में कुछ कटौतियाँ भी होती है, जैसे कि जीपीएफ की कटौती होती है कितनी 700 रुपये होती है, आरजीएचएस की 265 रुपये होती है। तो जो जीपीएफ की कटौती होती है वो क्या होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। वहीं आरजीएचएस जो है राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम होगी, जिसके तहत 265 रुपये की कटौती होती है। इसमें आपको और आपकी फैमिली को एक मेडिकल कवर मिल जाता है ना। वहीं पे आप बात करें नेट सैलरी की, तो नेट सैलरी जो है आपको कितनी मिलती है, जो आपका फिक्स पेमेंट था उसमें से आप घटा दीजिएगा 700 कर दीजिएगा इसको, क्योंकि जीपीएफ का 700 800 नहीं है ना 265। तो इस तरह से टोटल जो नेट सैलरी आपकी बन के आती है वो कितनी आती है 13,635 रुपये। ये आपकी होगी नेट सैलरी। ये तो नेट सैलरी होगी मतलब जो कि आपके अकाउंट में आने रहती है प्रोबेशन के दौरान। लेकिन अगर प्रोबेशन के बाद की बात करें तो प्रोबेशन के बाद में जो आपकी सैलरी होगी वो क्या होगी, तो आपको बेसिक पेमेंट रहेगा 20,800 रुपये। 20,800 रुपये फिक्स किया जाता है आपको। वही लेवल 5 और ग्रेड पे 2400 रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो आपको भत्ते मिलने चालू हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेशन से पहले भत्ते नहीं मिलते थे, है ना। तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले डियरनेस अलाउंस यानी जो महंगाई भत्ता है वो कितना मिलता है 38% आपकी जो बेसिक है उसका। तो बेसिक कितने 20,800, इसका 38% आपके हो गया 7,904 रुपये। इसके बाद में मैं बात करता हूँ एचआरए की। तो एचआरए दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है, एक वाई सिटीज़ के लिए और एक जेड सिटीज़ के लिए। तो वाई सिटीज़ का आप समझ लीजिएगा कि ये कितना होता है 18% होता है किसका, बेसिक का। तो 18% कितना हो गया 3,744 रुपये और 9% कितना हो गया 1,872 रुपये। अब ये वाई और जेड सिटीज़ क्या होती है ये भी समझ लीजिएगा कि भाई जो वाई सिटीज़ है आपके कुछ 5 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, जैसे कि जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, कोटा हो गया और बीकानेर हो गया। ये आपके वाई सिटीज़ में काउंट होती है। और यहाँ पर आपको जो एचआरए मिलता है वो आपके बेसिक का कितना मिलता है 18% मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो जेड सिटीज़ है, जेड सिटीज़ की अगर हम बात करें तो जेड सिटीज़ में आपको एचआरए जो है वो कितना 9% होता है आपके बेसिक का, है ना। तो जेड सिटीज़ में कौन सी सिटीज़ आएगी सर, जेड सिटीज़ में आपकी बाकी की जो भी सिटीज़ बची है वो सब जेड सिटीज़ में आने वाली है। और यहाँ पर 9% एचआरए आपको मिलने वाला है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ कि भाई पटवारी की जो भी अब प्रोबेशन भी कंप्लीट हो गया तो ग्रोस सैलरी कितनी मिलेगी एक पटवारी को। तो ग्रोस सैलरी जो बनती है आपकी वो आपका जो बेसिक पेमेंट है उसको काउंट करते हैं, जो डियरनेस अलाउंस है वो हो गया और एचआरए जो है वो हो गया। तो इस तरह से आपकी जो टोटल सैलरी बनती है ग्रोस वाली वो 20,800 तो आपका बेसिक हो गया, 7,904 डीए हो गया और एचआरए 3,744 रुपये। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया ये 32,448 रुपये आपका ग्रोस सैलरी हो गया, है ना। इसके बाद में मैं अब बात करता हूँ कि भाई जेड सिटीज़ में, ये तो था वाई सिटीज़ में। अब जेड सिटीज़ में क्योंकि यहाँ पर एचआरए कम है ना आपका, तो जेड सिटीज़ में अलग बनेगा बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए। तो एचआरए 1,872 है तो टोटल कितना होगा 30,576। ये तो हुआ आपका ग्रोस सैलरी जो कि आपकी बनती है। लेकिन आपके अकाउंट में कितनी आती है वो कुछ कटौतियाँ होती है उसके बाद में आती है। तो ये कटौतियाँ या डिडक्शंस कौन कौन से हैं, जीपीएफ के 1,450 रुपये होंगे प्रोबेशन के बाद में, जबकि प्रोबेशन में 700 रुपये थे। आरजीएचएस 440 रुपये हो जाएंगे और एसआई का 800 रुपये की कटौती आपके होनी है। ठीक है, तो इन कटौतियों के बाद आपको जो मिलता है वो आपकी नेट सैलरी है। तो सबसे पहले वाई सिटी की बात करते हैं। वाई सिटी में आपका जो ग्रोस सैलरी थी 32,448, उसमें से जीपीएफ को घटा दीजिए, आरजीएचएस का घटा दीजिए, एसआई का घटा दीजिए, तो 29,758 रुपये आपके इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में आनी रहती है। वहीं जेड सिटी की बात करें तो जेड सिटी में जो ग्रोस सैलरी थी वो कितनी थी 30,576। बाकी के जीपीएफ आरजीएचएस एसआई ये सेम है। तो
तो ये कितने का हो गया आपकी नेट सैलरी 27,886 रुपये। ये तो है आपकी नेट सैलरी जो कि आपके अकाउंट में आनी रहती है। इसके अलावा पटवारी को काफ़ी सारे अलाउंसेज भी मिलते हैं, स्टेशनरी भत्ता वगैरह। अगर दूसरा किसी एरिया का आपको चार्ज दे रखा है तो उसका भी आपको अलग से भत्ता मिलता है, ठीक है। आने जाने का सब कुछ आपको दिया जाता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि पटवारी की सैलरी से रिलेटेड थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।